नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। और दिल्ली विश्वविद्यालय में हम हैं, हमारी यात्रा चल रही है जो यात्रा 2019 से शुरू हुई थी ज्ञान की बात होनहारों के साथ, यानी हमारी 6 वर्षों की यात्रा। ये लगभग हम 7वें वर्ष की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। 2026 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों को आज हम लोग गाइडेंस देने वाले हैं। तो हमारे साथ कौन है? राघवेंद्र हैं, जो कि स्टडी कैपिटल के विद्यार्थी के रूप में जुड़े भी रहे हैं और फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज CLC यानी जो सबसे टॉप का कॉलेज है वहाँ पर इनका एडमिशन हो चुका है। तो बातचीत करेंगे आपसे और आपसे मैं चाहूँगा कि जो भी सवाल मेरे होंगे वो सारे विद्यार्थियों के सवाल होंगे और उन सवालों का ईमानदारी से देना है जवाब, जिससे कि विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं उन तक स्ट्रेटजी पहुँच सके। तो वीडियो की शुरुआत करें? एकदम क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा और वीडियो अगर बेहतर रहेगा तो लाइक शेयर करिएगा। लेकिन सबसे जरूरी सूचना कि पहले पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले राघवेंद्र, तैयारी की जब हम शुरुआत करते हैं कितने दिन से पहले से तैयारी शुरू? जैसे कभी कोई सोचता है 2 महीने में हो जाएगा, कोई सोचता है 5-6 महीने लगाऊं, कितना समय आइडियल होता है जो आराम से हो जाएगा और कोई बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा? तो मुझे लगता है कि कम से कम 6 महीने से 7 महीने तो कम से कम मिलना ही चाहिए पढ़ाई के लिए। अगर सही से अच्छा स्कोर करना है, CLC या BHU जैसे अगर कॉलेज लेना है तो उसके लिए 6-7 महीने होने चाहिए। अच्छा, ये CLC दिल्ली विश्वविद्यालय का और BHU का LLB क्यों इतनी डिमांड चल रही है भाई? सर ये पूरे ओवरऑल इंडिया में सबसे बेस्ट है, तो इसीलिए और सबसे अच्छी फैकल्टी यहाँ की है और लेगेसी सबसे अच्छी है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा। अच्छा, लेगेसी पर आपने बातचीत किया, क्योंकि ये एग्जाम की तैयारी से रिलेटेड पॉइंट नहीं है, बट ये कॉलेज डिसीजन में बहुत ज़रूरी होता है। हमारे कॉलेज के जो एलुमनी हैं वो कितना उनका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ऊपर? जी बहुत इम्पैक्ट। हम गए थे इसके इंटर्नशिप के लिए। आप किसी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाओगे, अगर आप बताओगे कि मैं CLC से या यहाँ से पढ़ रहा हूँ तो आपको इंटर्नशिप तुरंत मिलेगी। बिल्कुल। तो बेस्ट पार्ट है ये कि जब हम किसी भी बड़े विश्वविद्यालय में जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जो उसका एलुमनी पूरा पार्ट होता है वो बहुत ही बेहतरीन हमारे साथ कनेक्ट होता है। कहीं पर भी हम जाते हैं तो शायद उसके पहचान के नाम पर, उसके नाम पर हमें जो है बहुत जल्दी हमारे कनेक्शंस बन जाते हैं। ये एक अदर पॉइंट था, बट हमें लगा कि इसे मेंशन करना चाहिए। अब जब COQP 11 की तैयारी की शुरुआत करते हैं तो ये एक ऐसा पेपर कोड है यार जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, है ना? मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है, GK GS पर आओगे तो हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, कुछ स्टैटिक GK का अलग से पार्ट है, करंट अफेयर्स भी आ सकता है। फिर लैंग्वेज में आओगे तो हिंदी और इंग्लिश का भी एक चोचला बना हुआ है। तो क्या स्थिति रहती है राघवेंद्र? एक विद्यार्थी क्या सोचता है कि यार मुझे उससे बढ़िया तो कहीं MA की तैयारी करनी चाहिए थी, कम से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ते। सर स्टार्टिंग में जब मैंने किया था तो मुझे भी लगता था कि इसमें तो बहुत कुछ नहीं होगा है। फिर अगर आप एक सही प्लेटफॉर्म, सही ढंग से, सही गाइडेंस में अगर आप कर रहे हो तो कुछ आपके लिए बहुत कठिन है नहीं। अगर आप भटकोगे यूट्यूब पे, ऐसे इधर इधर भागोगे तो फिर बहुत कठिन है। मैंने आपके वो परिवर्तन बैच चला था यूट्यूब पे, उसी से मैं जुड़ा रहा। आपने जो बोला, जैसा बोला मैंने वैसा किया, उसको नोट्स बनाया, रिवीजन किया, तो मेरा फिर। अच्छा, ये जो पेपर है आपका COQP 11 का, इसमें बच्चों आपको पेपर का पैटर्न पहले आप चेक कर लीजिएगा जा करके यूट्यूब या हमारे वीडियोस में या फिर वेबसाइट पर NTA की सिलेबस में ये सब कुछ है, मैथ्स, रीजनिंग सारे पार्ट हैं। तो कोई कहता है कि सर मुझे मैथ्स परेशान करता है क्योंकि मेरे मैथ्स वीक है। कोई कहता है सर GK GS के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं अब समझ में नहीं आता है, पढ़ें कहाँ से? तो क्या हकीकत है, कौन सबसे ज़्यादा परेशान करता है COQP 11 में? जी मैंने तो अच्छे से मेहनत किया तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा कि हाँ कुछ है बहुत अच्छा, मतलब बहुत कठिन है। मेरा मैथ में फुल सही है। कई लोगों की हालत खराब हो जाती है, कहते हैं मैथ्स का पेपर बहुत कठिन था। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाता हूँ, लोग रोते, मतलब खास करके लड़कियां आंसू पोंछते हुए निकलती हैं, सर मैथ्स रुला दिया। मैंने कंप्यूटर आज तक लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, मैंने पहली बार पढ़ा था कंप्यूटर तो बेसिक्स आते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ मुझसे नहीं होने वाला, बट मैंने वही बोला ना कि आप कंटिन्यू कोई। अच्छा, मैथ्स के लिए कोई बुक वगैरह भी रेफर कर रहे थे? हाँ, एक मेरे पास बुक थी, उसकी क्या बोलते हैं, मतलब एक कोचिंग के, इलाहाबाद में रहता था, वहाँ के कोचिंग कोई भी एक बेसिक बुक, बेसिक बुक बस आप जैसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के SSC वगैरह की बुक्स को रख सकते हैं, या फिर कोई भी जैसे हमारे रीजनिंग के लिए आगे अग्रवाल लोग यूज करते हैं। ये GK GS को कैसे कवर करें यार? बड़ा लंबा चौड़ा सिलेबस है। कितना पढ़ें कितना छोड़ें? नहीं, हमने तो आपकी जो आपने कराया आपने उससे प्रैक्टिस सेट, उसको मैंने किया और थोड़ा मैंने वेरिएंट बुक, मतलब होती है ना वो क्या बोलते हैं। और लैंग्वेज पढ़े थे कि बिना पढ़े चले गए थे एग्जाम? नहीं, लैंग्वेज में मैंने हिंदी चूज किया था। अच्छा, तो हिंदी वाले तो दबदबा बनाए रखते हैं ना। तो हिंदी चूज किया तो उसमें थोड़ा पहले से हिंदी आसानी होती है तो हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सुंदर। अच्छा, जब एग्जाम नज़दीक आता है तो एग्जाम शुरू होने से पहले भी PYQs देखना पड़ता है, एग्जाम नज़दीक आता है फिर देखना पड़ता है कि PYQ समझूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं किसी और मार्ग पर चल रहा हूँ। क्या फायदा होता है PYQs देखने का? PYQ के साथ बहुत फायदा होता है कि क्या क्वेश्चन चल रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहा है, तो उस तरह से उसी तरह का देख के हम लोग पढ़ते हैं, तो उससे बहुत फायदा, बहुत हेल्प होती है। वैसे तो GK GS सब पता है कितना क्या कहीं पर भी उसकी कोई सीमा नहीं है। जब PYQs की बात करते हैं यानी MCQ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं,
तो उसी क्रम में एक आता है मॉक टेस्ट। हाँ। अब मॉक टेस्ट क्यों जरूरी होता है? क्या मॉक टेस्ट बिना दिए हो जाएगा या मॉक टेस्ट देना फायदेमंद तो होता है? मॉक टेस्ट बहुत जरूरी होता है। अगर आप किसी चीज़ का एग्जाम को तैयारी कर रहे हो आपको, तो आपको मॉक टेस्ट बहुत जरूरी देना होना होता है कि पता चलता है क्या किस टाइप में। टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी, जो कि बहुत लोगों को छूट जाता है पेपर ही। मैंने देखा है लड़कों को रोते हुए कि भाई मेरा क्वेश्चन छूट गया, तो वो हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट होता है, प्लस क्वेश्चन कैसे तो किस तरह के आ रहे हैं, मुझे किस तरह करने हैं, सब कुछ पूरा एक लेवल पता चलता है। एक गलती को अगर सुधारना है तो मॉक टेस्ट देते चलिए, गलतियां सुधरती चलेंगी। और सबसे जरूरी है समय की बात, समय सबसे क्योंकि जो पेपर आता है, अगर मैं गारंटी कह रहा हूँ कि अगर किसी को 5 घंटा समय दे दिया जाए तो शायद हर एक विद्यार्थी खींच खाच के उसमें कर ले जाएगा। लेकिन समय की सीमा है, एक्यूरेसी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तुक्का मारते हुए चलना है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जब एग्जाम नजदीक आता है तो रिवीजन की भी जरूरत पड़ती है। तो रिवीजन क्या किताब खोल के पढ़ते हो या नोट्स वगैरह बनाना पड़ता है? मैंने जो नोट्स बनाया था सर, मैं उसी को मल्टीपल बार उसी को बार रिवाइज किया। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा, उसी को बार पढ़ता गया, बस उसी से मेरा हो गया। आप जो पढ़ो अच्छे से पढ़ो। बिल्कुल। और नया लास्ट में दो, ये नहीं कि लास्ट के 20 दिन बचे हैं, नया लास्ट में देखते हैं हम भी यूट्यूब खोलें तो देखें कोई बोल रहा है 1 शॉट में कवर करा देंगे, तो उससे क्या मन भटकता है, उसको होता नहीं है। तो क्या जो भी रहे कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर हम टीचर से पढ़ रहे हैं भाई, कांस्टेंट उससे पढ़ रहे हैं, कनेक्शन बन गया, समझ में आ रही चीजें। अभी नहीं 20 दिन बचा हुआ है, नए नए टीचर्स खोज रहे हैं, नई नई किताबें खरीद के ला रहा हूँ कि चलो दौड़ो, रेस शुरू हो गई है ना। बिल्कुल। अच्छा, ये सीएलसी के बारे में मैंने एलुमनी का आपके ये सारी चीज़ों के बारे में बात की है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस कैसा है यार? बहुत अच्छा है कैंपस सर, यहाँ पर हर चीज़ बहुत सब अच्छा। आप प्रॉपर कहाँ से आते हैं? मैं तो यूपी से, हम बहराइच से। यूपी के बहराइच से आते हैं। बहराइच से और दिल्ली विश्वविद्यालय, दोनों के कल्चर में, है ना, दोनों की डाइवर्सिटी में शायद बहुत डिफरेंसेस हैं, बहुत है ना। तो कैसे आप इसमें अपने आप को रिलेट कर पाते हो? सर फ्रेंड से बहुत अच्छे हैं, तो मैंने हो जा रहा है आराम से। और कितना मजा आ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय? मजा आ रहा है पढ़ाई में भी और बाकी चीजों में। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय बढ़िया है? बढ़िया है। और बीएचयू अगर जाना पड़ गया तो? नहीं, बीएचयू में सीट अलॉट हुई थी, हाँ। बट मैं गया नहीं, एक फ्रेंड की वजह से मैं यहीं था, वो मेरे फ्रेंड का ये हुआ। अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय और बीएचयू में आपने वर्सेस वाला खड़ा कर दिया, क्यों दिल्ली विश्वविद्यालय भाई? नहीं, वो बताया ना कि मेरे फ्रेंड है, उसका कम नंबर थे, तो उसने बोला कि करियर लाइफ से भी देखा जाए तो बीएचयू की क्या स्थिति है अब और दिल्ली विश्वविद्यालय, मतलब ऐसे इन जनरल 2-3 भैया से बात किया जो मेरे सीनियर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे सारे कोर्ट जो है आपके पास में है, आप यहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। कोई सुने राघवेंद्र कहाँ जाना चाहते हैं? नॉर्मल प्रैक्टिस या कॉर्पोरेट या फिर जुडिशरी? नहीं सर, मेरा तो ड्रीम जुडिशरी का है, मैं उसी का भी कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ। अच्छा, बच्चे जब दिल्ली विश्वविद्यालय आते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आते हैं, तो तुरंत जो है जुडिशरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि अच्छे विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए विद्यार्थी जब जुडिशरी में जाएंगे तो ऐसे हमारी न्याय व्यवस्था बहुत दुरुस्त है, बढ़िया है। बट उसमें और भी आप लोग नई नई चीज़ें जब लेकर के आएंगे, जो सुधार की भी कुछ आवश्यकता है कुछ चीज़ों में, तो वो चीज़ें बहुत बेहतर होती रहेंगी। तो बहुत सारे सवाल हैं एग्जाम की तैयारियों से रिलेटेड, लेकिन इंटरव्यू के समय की एक सीमा है, इस वजह से ये इंटरव्यू हमको यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आखिरी सवाल राघवेंद्र की स्टडी कैपिटल से आप क्यों जुड़ गए, और जो लोग देख रहे हैं वो स्टडी कैपिटल से क्यों जुड़ जाएं? मतलब क्या खासियत है हमारी, कौन सा हम अलग कुछ ला करके मंत्र दे देते हैं, या एक ऐसे व्यक्ति हैं कि हाँ भाई जो चीज़ें हैं वो हकीकत के साथ सामने रखी जाती हैं? सर स्टडी कैपिटल का एक है खासियत कि आप वही पढ़ाते हो जो एग्जाम में आता है, फालतू कुछ नहीं कि हाँ इसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो। सबसे अच्छी वही बात है। और हर चीज़ आपको जो आपको डाउट है वो आपको क्लियर हो रहा है। आप एक मैसेज करोगे तो उसका डाउट आना, मैसेज आना कि हाँ भाई ऐसे नहीं ऐसे होना है। तो यही है, आप बिल्कुल लग के आप मेहनत से करते हो तो से हो जा रहा है। तो जितने भी विद्यार्थी इस इंटरव्यू वीडियो को देख रहे होंगे, आपको अगर पीवाईक्यू चाहिए, सबसे पहली बात हम लोग पीवाईक्यूज फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। तो पहले आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ से पीवाईक्यू देख लेना। पीवाईक्यू यानी क्वेश्चन पैटर्न समझ लिए, वीडियोस में सिलेबस समझ लेना। जब ये सब समझ लेना तब डिसाइड करना कि तैयारी को हमको किस ओरिएंटेशन से लेकर के जाना है। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राघवेंद्र, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे टॉप कॉलेज सीएलसी में से लॉ कर रहे हैं, यानी एलएलबी कर रहे हैं। इनके जो भी टिप्स थी, इनकी जो भी बातें थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको हेल्प करेंगी। अगर वीडियो बेहतर लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। ये कोई सिंगल वीडियो नहीं है कि यहीं से हम लॉ के बारे में बताना छोड़ देंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सेक्शंस में आएंगे। लाइव क्लासेस आपकी यूट्यूब पर फ्री में भी चल रही है, उसका भी लाभ उठाइए। तो हर प्रकार से आप स्टडी कैपिटल के साथ जुड़े रहिए। मैं आपको इतना भरोसा देता हूं कि आप CUET PG के लिए सिर्फ स्टडी कैपिटल अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो आपकी यात्रा में शुरुआत से लेकर के अंत तक कोई भी बाधा नहीं आएगी, इसकी गारंटी है हमारी। तो बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र हमारे इस इंटरव्यू में जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार हम विद्यार्थियों से बातचीत करते रहेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय की हमारी यात्रा चल रही है और सतत ये यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।